वेलकम दोस्तों, एचडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब भी कोई वाक्य ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है तो सबसे पहला आपका स्टेप होता है उसको पहचानना वो कौन सा टेंस है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान देखते हैं, जिससे हम लोग पहचान सके कि दिया गया वाक्य आपका कौन सा टेंस है। यदि वाक्य का अंतिम अक्षर है हो, उस पर चाहे जो भी मात्रा लगी हो, है, हो, तो आपका वह प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे वो है जा रहा है, लास्ट में क्या है, है आपका हमेशा प्रेजेंट टेंस बताता है। फिर प्रेजेंट टेंस के तो चार पार्ट होते हैं: इनडेफिनेट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो है के ठीक पहले आप लेफ्ट साइड में आएंगे, देखेंगे आपको रहा, रही, रहे मिलेगा। यदि है तो प्रेजेंट हो गया और उसके साथ लेफ्ट साइड में रहा, रही, रहे आया हुआ है तो वो है आपका कंटिन्यूअस। इस प्रकार वह जा रहा है आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, जब आपका ये क्लियर हो गया कि दिया गया आपका वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो फिर आप आगे क्या सोचेंगे, वो सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो आप पहले आइए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते हैं जिसमें न तो प्रश्न किया गया हो, न तो नहीं शब्द आया हो, अर्थात जिसको आप स्वीकार कर रहे हो, वह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसमें आप देखिए, इसका फार्मूला लिखने का क्या है, किस सीरियल में आप ट्रांसलेशन लिखना प्रारंभ करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या होता है, ये पर्सन होता है। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम, नेम्स। सब्जेक्ट क्लियर हुआ। अब आइए हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब ऊपर मैं चार्ट के रूम में दिया हूं। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, यह तीन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। तो सब्जेक्ट कौन सा है उसके आधार पर आप यहाँ पर इन तीनों में से इज, आर, एम में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यह निर्भर करता है किस पर, सब्जेक्ट पर। तो आइए देखते हैं कि यह हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। इज, इज देखिए किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और नेम के साथ। इज आपका केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और नेम के साथ लगता है। आर किसके साथ लगता है, वी, फर्स्ट पर्सन का वी, सेकंड पर्सन का यू और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में थर्ड पर्सन में कौन आते हैं, दे और नेम्स, एक से ज्यादा नाम आ गए। फिर आई एम देखिए, आई एम किसके साथ लगता, आई एम हमेशा आई के साथ लगता है। इज माने है, आर माने हैं, एम माने हूं। आई एम हमेशा आई के साथ लगता है। तो यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम किसके साथ लगता है। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, आर फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन के प्लूरल दे नेम्स के साथ और एम हमेशा आई के साथ। अब आपका ये हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट पर आइए, वर्ब प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस में कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। अब अगला पॉइंट, ऑब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस में यदि आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है आप उसको लिखेंगे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अदर वर्ड्स,
अदर वर्ड्स अब दिए गए हैं तो आप उसको लिखेंगे, नहीं दिया गया है तो आप उसको नहीं लिखेंगे। अब आइए एग्जाम्पल्स। पहला, मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं। ये लास्ट में क्या है आपका? है क्या बता रहा है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। इसके लेफ्ट आइए, क्या है? रहा। रहा क्या बता रहा है? कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार मैं अपनों मित्रों के साथ खेल रहा हूं, ये आपका कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हो गया, फिर आप देखिए सेंटेंस कौन सा है। इसमें देखिए, मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं, इसको आप स्वीकार कर लेंगे। इसमें नहीं, शब्द तो नहीं आया है, प्रश्न नहीं पूछा है, तो आपका अफर्मेटिव ही है। अफर्मेटिव का फार्मूला यह है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं की अंग्रेजी लिखिए आई। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। जब आई आपने लिख दिया तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? यहाँ पर देखिए, आई के साथ क्या लगता है? आई एम। उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब में आई एन जी। वर्ब क्या है? खेलना, प्ले। प्ले में आई एन जी, प्ले। आई एम प्लेइंग। तो आपका ये हो गया, मैं खेल रहा हूं, इतने का ट्रांसलेशन हो गया आई एम प्लेइंग। उसके बाद ये वर्ब में आएंगे तक तो आपने लिख लिया आई एम प्लेइंग। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर है? क्रिकेट। उसके बाद क्या लिखेंगे? क्रिकेट। फिर अदर वर्ड्स। उसके बाद अदर वर्ड्स में क्या आता है? अपने मित्रों के साथ। तो विथ आ गया। अपने शब्द है, आई के साथ अपने है, आई के साथ अपना है, तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगती है? माई। आप पर्सन में जाइए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव केस देखिए। आई के साथ अपना की अंग्रेजी की लगती है माई फ्रेंड्स। अब मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। अगला देखिए, हम अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं। लास्ट में क्या है? क्या हो गया? प्रेजेंट। लेफ्ट में आइए, क्या है? रहे। रहे क्या बता रहा है? कंटिन्यूअस। तो यह सेंटेंस आपका क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम की अंग्रेजी लिखिए वी। जब आपने वी लिख दिया, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? आर। आर लिखिए। उसके बाद क्या? वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? पूरा करना, कंप्लीट। कंप्लीट में आईएनजी, कंप्लीटिंग। वी आर कंप्लीटिंग अपना गृह कार्य। अपना शब्द आया है, अपना की अंग्रेजी वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर, और गृह कार्य का होमवर्क। वी आर कंप्लीटिंग आवर होम वर्क। अगला देखिए, आप फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए, है प्रेजेंट, रहे कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये भी है। तो आपकी अंग्रेजी यू। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? जरा देखिए तो। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर। फिर क्या? वर्ब में आएंगे। वर्ब क्या है? प्ले। प्ले में आएंगे प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। यू आर प्लेइंग फुटबॉल। अगला देखिए, वह स्कूल जा रहा है। ये भी आपका है प्रेजेंट, रहा कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। ही, वह की अंग्रेजी ही लिखिए। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? देखिए, ही कहाँ है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर इज। ही इज। वर्ब में आएंगी, जाना यहाँ पर वर्ब है। गो में आएंगी गोइंग टू स्कूल। अगला देखिए, वह खाना बना रही है। यह क्या है? स्त्रीलिंग है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज। देखिए, थर्ड पर्सन ही सी के साथ, ही सी इट नेम के साथ आपका इज। तो सी इज बना रही है, खाना बनाना की अंग्रेजी कुक। कुक में आएंगे फूड। सी इज कुकिंग फूड। अगला देखिए, मैं, आप और सोहन अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। है आपका प्रेजेंट, रहे कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका हो गया। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं? मैं आपका क्या है?
ये एक सब्जेक्ट है, आप भी एक सब्जेक्ट है और सोहन भी एक सब्जेक्ट है, और तीनों को देख रहे हैं, तीनों अलग अलग पर्सन के। आई फर्स्ट पर्सन का है, यू आप सेकंड पर्सन का और सोहन थर्ड पर्सन का। तो इनको लिखेंगे कैसे? फिर आप पीछे के रूल्स पर जाइए। 231 अर्थात पहले सेकंड पर्सन क्या है? आपकी अंग्रेजी यू, 2 हो गया। उसके बाद तीन का मतलब थर्ड पर्सन इसमें कौन है? सोहन। सोहन की स्पेलिंग यहाँ पे लिख लिया। एंड आई आपका पर्सन फर्स्ट, 231। तो 2 हो गया, 3 हो गया, एंड लगा के 1 हो गया। 231 आपका ये पूरा हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। आप इसमें देखिए वैसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगेगा? आर। उसके बाद क्या? वर्ब में आएंगे, पढ़ना यहाँ पर वर्ब है, वर्ब में आएंगे रीडिंग। अब जब ये तीनों पर्सन के सब्जेक्ट एक साथ हो गए, तो यहाँ पर अपनी किताबें, तो अपनी की अंग्रेजी क्या लगेगी? जब तीनों पर्सन के होते हैं सब्जेक्ट, तो अपनी की अंग्रेजी आवर। और उसके बाद बुक्स। तो मैं, आप और सोहन अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। यू, सोहन एंड आई आर रीडिंग आवर बुक्स। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, यह इसका, इसमें सब्जेक्ट के रूप में आप किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग। इट से प्रारंभ होगा, तो इट हो गया सब्जेक्ट के रूप में। वर्षा के लिए इट का यूज करते हैं। उसके बाद इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। तो इट इज, वर्षा हो रही है, वर्षा होना, रेन में आईएनजी लगा दीजिए, रेनिंग, इट इज रेनिंग। इस तरह से यहाँ पर आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट लगा देते हैं, और बाकी का सब अफर्मेटिव की तरह ही रहता है। देखिए सब्जेक्ट अफर्मेटिव में था, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, वहां पर भी था अफर्मेटिव में, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर इजारा में लिख भी दिया हूं। इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। बस यही एक पॉइंट आपका चेंज हो रहा है। बाकी वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड सब के सब वही हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। यहाँ देखिए, मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। पीछे अफर्मेटिव में क्या पढ़े थे हम लोग? मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये नहीं शब्द वहां पर नहीं था। ये निगेटिव है, तो यहाँ पर नहीं मैं डाल दिया, यहाँ पर नहीं डाल दिया, यहाँ पर नहीं डाल दिया, हम नहीं, यहाँ पर देखिए सब में नहीं डाल दिया। तो सारे के सारे ये जो अफर्मेटिव में थे वही सभी एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं सभी के सभी एग्जाम्पल को सेम यहाँ पर ले आ दिया हूँ। बस फर्क क्या है? ये निगेटिव में है तो सभी में नॉट लगा दिया हूँ। इस सब का ट्रांसलेशन आप पीछे अफर्मेटिव में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नहीं है तो केवल नहीं का फॉर्मेलिटी आपको पूरा करना है। क्या करेंगे? जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, आई एम के बाद तुरंत आप क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। देखिए नॉट कहाँ लगा? आई एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट, आर के बाद नॉट, इज के बाद नॉट, इज के बाद नॉट, आर के बाद नॉट, और यहाँ देखिए आर के बाद नॉट, इसके बाद नॉट। बाकी अफर्मेटिव जैसा ही है। मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हेल्पिंग वर्ब मैं के साथ, है, उसके बाद नॉट, और मैं प्लेइंग क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स। हम अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर रहे हैं। वी आर नॉट कंप्लीटिंग आवर होम वर्क। आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वह स्कूल नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। वह खाना नहीं बना रही है। शी इज नॉट कुकिंग फूड। वह अपने दोस्तों के साथ बाजार नहीं जा रहा है। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट विद दियर फ्रेंड्स। देखिए, वे अपने दोस्तों के साथ बाजार नहीं जा रहा है। सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखिए। वे क्या हो गया? दे। उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, आर आप लिखिए। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट, नॉट लगा दिए। फिर वर्ब में आईएनजी, जाना है, गो, गो में आईएनजी गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट
टू मार्केट, अदर वर्ड्स विद योर फ्रेंड्स। मैं, आप और सोहन अपनी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। यू, सोहन एंड आई, ये दो शब्द इसके अनुसार आपने लिख लिया तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सबके साथ क्या लगेगा, आर, आर लगा दिया। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट लगा दिया। वर्ब में एनजी रीड है इसमें तो रीडिंग हो गया। और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आवर बुक्स। वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। यदि नहीं को आप ढक लेंगे तो आपका क्या हो गया, वर्षा हो रही, जो पीछे आपने देखा इट इज रेनिंग। तो ये नहीं शब्द आया है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए। तो वर्षा नहीं हो रही हो गया इट इज नॉट रेनिंग। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में इस टेंस में सिर्फ फर्क नॉट का है। अफर्मेटिव में नॉट नहीं लगता है और नेगेटिव में जब आएंगे तो अब उसमें नॉट लग जाएगा। नॉट कहाँ लगेगा, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। अर्थात यदि नेगेटिव में कोई सेंटेंस दिया हो तो नहीं को ढक लीजिए, अफर्मेटिव की तरफ ट्रांसलेशन कर दीजिए। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा दीजिए, वो आपका नेगेटिव में ट्रांसलेशन हो जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है। एक में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले होता है तो उसकी अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी WH से शुरू होती है, WH पहले लिखेंगे, फिर प्लस, फिर यही ऊपर वाला आप उतार देंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में आएंगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देखिए। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, ये इंट्रोगेशन का साइन लगा हुआ है, इससे भी आप पहचान लेंगे प्रश्नवाचक वाक्य है आपका। दूसरी बात, ये क्या शब्द है, ये वाक्य पहले आया हुआ है। यहाँ पर देखिए पहले आया हुआ तो इसकी अंग्रेजी किससे बनेगी, हेल्पिंग वर्ब से। सूर्य, सूर्य किस में आता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो सूर्य के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। इज आप पहले लिखिए, इज। उसके बाद सूर्य की अंग्रेजी द सन। निकलना, निकलना आपका वर्ब हो गया, राइज, राइज में ING राइजिंग। इन द स्काई, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, इज द सन राइजिंग इन द स्काई। क्या सीता एक पत्र लिख रही है, इसमें क्या पहले आया तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सीता के साथ क्या लगेगा, इज। इज पहले लिखिए, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर सब्जेक्ट क्या है, सीता, फिर वर्ब में ING लिखना, राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट एक पत्र, ए लेटर। अगला देखिए, आप वहां क्यों जा रहे हैं, क्यों आपका कहां पर आया, वाक्य के बीच में, इसकी पहले खुद की अंग्रेजी वाई, W लिख लीजिए आपने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आप, यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर। उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया, फिर वर्ब में ING, गो जाना है, गोइंग हो गया, देयर। फिर अगला देखिए, बच्चा कितना दूध पी रहा है, कितना दूध यहाँ पर आया है तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, कितना दूध। कितना दूध, इसको आप काउंट तो कर नहीं सकते हैं तो इसके साथ क्या लगेगा, हाउ मच मिल्क। कितना दूध की अंग्रेजी आपका हो गया हाउ मच मिल्क। उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बच्चा है, सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज। फिर सब्जेक्ट द चाइल्ड, उसके बाद वर्ब में ING, ड्रिंक में ING जोड़ेंगे, ड्रिंकिंग। बच्चा कितना दूध पी रहा है, हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। यहाँ कौन आ रहा है, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द आपका आ गया कौन। जब कौन आ गया, पहले भी मैं बताया था, तो कौन के जगह पर आप थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट मान लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ कौन आ रहा है, इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि ये पुल्लिंग है। कौन जो आने वाला है वो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर कौन के जगह पर आप ही मान सकते हैं या किसी लड़के का नाम। तो मान लीजिए आप यहाँ पर श्याम मानते हैं, यहाँ श्याम आ रहा है, तो जरा बताइए जब आप यहाँ पर श्याम मान ले रहे हैं, यहाँ श्याम आ रहा है,
तो यह सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ये तो कन्वर्ट हो जा रहा है अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव की तरह इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए। अफर्मेटिव में क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट श्याम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज कमिंग हियर। श्याम इज कमिंग हियर। आप श्याम की जगह पर, श्याम किसके जगह पर माने थे? कौन के जगह पर? तो श्याम को हटा करके आप क्या लिख देंगे? हु। अर्थात यहाँ कौन आ रहा? हु इज कमिंग हियर। अब अगला सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आप ट्रांसलेशन कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह करके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। आपको रूल्स क्लियर हो जाए इसीलिए ऊपर के ही सभी एग्जाम्पल्स को मैं यहां लिख लिया हूं। देखिए सभी यही है, बस क्या है, ये इंट्रोगेटिव में है और इसको मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में कर दिया हूं, नहीं नहीं लगा करके। देखिए नहीं लगा दिया, ये सब किस में कन्वर्ट हो गए? इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो अब जब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गए तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इनका ट्रांसलेशन आप इंट्रोगेटिव की तरह कर दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। तो इसका इसमें नहीं ढक लीजिए तो आपका क्या क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? ऊपर वाला देखिए पहला, इज द सन राइजिंग इन द स्काई। लेकिन जब इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में लिखेंगे तो द सन के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। इज द सन नॉट राइजिंग इन द स्काई। अगला देखिए, क्या सीता एक पत्र नहीं लिख रही है? नहीं को आप ढक लीजिए, क्या सीता एक पत्र लिख रही है? ऊपर देखिए इसका ट्रांसलेशन लिखा गया इंट्रोगेटिव में, इज सीता राइटिंग ए लेटर। अब क्या करना, इसी में आपको केवल नॉट लगाना। कहां लगाएंगे? सीता जो सब्जेक्ट इसके तुरंत बाद, ठीक है, सीता के बाद तुरंत नॉट लगा दिए, इज सीता नॉट राइटिंग ए लेटर। आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्यों है और नहीं भी आया है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया तो नहीं को ढक लीजिए। अब क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की तरह यहाँ पर देखिए आपका ट्रांसलेशन पहले हुआ है। आप वहां क्यों जा रहे हैं? वाई आर यू गोइंग देयर। तो जब इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव मिलाएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? यू। यू के तुरंत बाद क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। वाई आर यू नॉट गोइंग देयर। बच्चा कितना दूध नहीं पी रहा है? नहीं को ढक लीजिए, बच्चा कितना दूध पी रहा है, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ऊपर ट्रांसलेशन आप किए हैं, बच्चा कितना दूध पी रहा? हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। इसको जब इंट्रोगेटिव निगेटिव में लाएंगे तो क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। कहा? सब्जेक्ट द चाइल्ड के तुरंत बाद। यहां देखिए द चाइल्ड के तुरंत बाद नॉट लग गया। तो बच्चा कितना दूध नहीं पी रहा? हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड नॉट ड्रिंकिंग। फिर अगला देखिए, यहां कौन नहीं आ रहा है? कौन को फिर आप यहां पर क्या करेंगे? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर मानेंगे। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आप श्याम मान लीजिए तो हो जाएगा। यहां श्याम नहीं आ रहा। अब जरा बताइए, ये जो इंट्रोगेटिव निगेटिव था तो जब आपने यहां पर कौन की जगह पर श्याम मान लिया तो ये किस सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया? यहां श्याम नहीं आ रहा कन्वर्ट हो गया निगेटिव में। तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा? निगेटिव का। निगेटिव का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, फिर आगे आप और में आईएनजी। तो यहां पर आप क्या लिख लेंगे? कौन की जगह पर श्याम इज, हेल्पिंग हो गया, तुरंत नॉट लगाइए, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद हियर। यहाँ कौन नहीं आ रहा? हु इज। यहाँ कौन नहीं आ रहा तो कौन के जगह पर आप क्या लिखे थे? श्याम। तो श्याम को हटा करके कौन की खुद की अंग्रेजी रख दीजिए। यहाँ कौन नहीं आ रहा? हु इज नॉट कमिंग हियर। आप देखिएगा यह, इसको पहले पता कर लीजिएगा ये कौन सा सेंटेंस हो जा रहा थर्ड पर्सन का मानने के बाद। आप इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव और यहाँ इंट्रोगेटिव में दोनों को देखिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव में आता तो कौन को जब आप मानते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट तो अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर होता है, अफर्मेटिव का रूल लगता है।
लेकिन यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो उस समय काउन को जब आप थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर मानते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव में, तब नेगेटिव का रूल लगता है। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। मेरे वीडियो को लाइक करिए यदि आपको अच्छा लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।